ففروا إلى الله إني لكم منه نذير صدق الله العظيم. हबीब के सच्चे वसीले से आज हमारे पीर मुर्शद की बारगाह में वज़ीर औक़ाफ़ जनाब ज़मीर अहमद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए हैं और उनके साथ साथ स्टेट वक्फ़ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अनवर पाशा साहब और हमारे MLC हरजुल अज़ीज़ बुज़ुर्ग क़ाइद जब्बार साहब MLC साहब और अल्ताफ़ हल्लूर भाई अल्ताफ़ कित्तू अज़ीम पीरा जानवर भाई का नाम लिया, हमारे CM इब्राहिम साहब के साहबजादे और दीगर जितने क़ायदीन हैं और नज़ीर गदक्कर साहब, नूर अहमद मनियार और दीगर अहबाब मशाइखीन में बिलखुसूस बिरादरम सैयद शाह वलीउल्लाह क़ादी सज्जाद नशीन मालापुर धारवाड़ और दीगर सादात मशाइख उलमा का मैं सबका इस्तकबाल करता हूँ। बिल्कुल मुख्तसर सी तकरीब, कोई ये बात नहीं, सिर्फ ये लोक अदालत औक़ाफ़ की जो चली है लोक अदालत, ये बड़ी मुबारक मुसर्रत खुशी है कि ये काफ़ी ज़माने से मैं ख़ुद भी 20-25 साल से सोचता था कि औक़ाफ़ के पुरसान हाल कौन नहीं है भाई। तो ज़मीर अहमद साहब की ये बड़ी अच्छी काविश हैं और चेयरमैन साहब की काविशें हैं कि औक़ाफ़ की ज़मीनात और बचाना ज़रूरी है। आप ईदगाह में देख रहे हैं कि आज हमारी ज़मीन हमारा नाम नहीं होने की वजह से आज गैर लोग जो हैं आज हम पे जितना जुल्म और सितम कर रहे हैं आप वो देख रहे हैं। मेरे पीर मुर्शद के 11 सालाना उर्स के मौके पर CM साहब आए थे और कई दीगर जब्बार साहब वगैरह दूसरे क़ायदीन भी आए थे। आपकी बड़ी कमी रही उसमें, और क्योंकि हमारे पीर मुर्शद जो है इस इलाक़े में एक वाहिद सिलसिले के बुज़ुर्ग और आलिम दीन थे जिन्होंने दीन मतीन की काफ़ी खिदमत की है, कई मदरसे क़ायम किए हैं। इस इलाक़े में अहले सुन्नत वल जमात को फ़रोग़ देने में मेरे पीर मुर्शद का काफ़ी अहम रोल रहा है। इस इलाक़े के हर अवाम जानते हैं, तमाम सलासिल के लोग जानते हैं कि बादशाह पीरा ये उर्फियत नाम है इनका, सैयद महमूद बादशाह है। ये केसर मडू शरीफ क़िबला मोहम्मद मोमिनुल्लाह बादशाह क़ादरी के बड़े साहिबजादे अब्दुल रज़्ज़ाक़ की शाख हम लोग जो है हावेरी ज़िला तुमिन कट्टा शरीफ में सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ क़ादरी की औलाद से आए हैं। वहाँ एक बड़े बुज़ुर्ग आरा फरमाए जो सैयद बरदुद्दीन क़ादरी चांदपीर हैं। बिल्कुल मुख्तसर वक्त में ये बताना चाह रहा हूँ कि ये इस इलाक़े धारवाड़ ज़िले में 3 बड़े औलिया अल्लाह हैं। एक सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी बंकापुर, एक सैयद हज़रत शाह क़ादरी हुलगुर, एक मेरे बुज़ुर्गान दीन सैयद बदरुद्दीन चांदपीर। और ये तीनों बारगाहों की कोई औलादें नहीं हैं। यहाँ औलादें नहीं होने की वजह से कोई खानखाई निज़ाम सही नहीं चल पा रहा और यहाँ की जायदादों को मसमार किया गया है। और मैं चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर इन खानखाहों की जायदादों को बचाने के लिए आप हमारा साथ देंगे, ना कि हमारे ज़ाती मुफाद के लिए या ज़ाती प्रॉपर्टी बनाने के लिए आप हमारा साथ नहीं देंगे। इन खानखाएँ अगर मजबूत होंगी, इनकी जायदादें अगर इनकी नाप पे होंगी तो दीन व मतीन की सही खिदमत होंगी, मुसलमानों की सही खिदमत होंगी। आप जो एजेंडा लेके निकले हैं उसके मातहत मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा एक आप काविश कर रहे हैं और हमारी दुआएं भी हैं, तमाम कौम व मिल्लत की दुआएं हैं आपके साथ कि आप जो रियासत कर्नाटक में जो फिलवक्त जो आप काम कर रहे हैं उसकी कहीं मिसाल देखने में नहीं मिलती है। बहरहाल एक छोटे नमूने के तौर पर मैं एक दस्तावेज़ात जो है बंकापुर अलाउद्दीन शाह क़ादरी के कई दस्तावेज़ात हैं जो बादशाहों के ज़माने से जो आए हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों के पास ये आज भी महफूज है। ऐसे कई दस्तावेज़ात हैं जो ज़माने आदिल शाही से और औरंगज़ेब के मुग़ल पीरियड के ये कई सनदें हैं। ये जबकि वो साहिब मज़ार को हयाती में भी दी गई ज़मीन और हज़रत के विसाल के बाद भी ये ज़मीनात दी गई हैं। तो इतने जायदादें और इतने मुसनद दस्तावेज़ात होने के बावजूद भी दूसरे जो खिदमत करने वाले हज़रात आकर वहाँ की सजादगी और मुतलिशिफ और वहाँ के औलाद होने का दावा करते हैं। और वहाँ एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट हुआ था, उसके बाद जो है एडमिनिस्ट्रेटर भी जो है बंकापुर का सैयद अलाउद्दीन शाह क़ादरी बंकापुर। कई दस्तावेज़ात हैं साहब, मैं बिल्कुल मुख्तसर उसमें नहीं बता सकता। मैं आपका कुछ पर्सनल वक्त लेके मैं खुद बेंगलुरु आकर आपको मुलाकात करके चेयरमैन साहब आपको आके मुलाकात करूँगा। उसका एक नमूना छोटा वाला है, ये बाजू लाई आप वक्त में जो है हमारा ये मसाजिद के आप ये काम करते हैं। औक़ाफ़ में जो है दरगाहें जो हैं वहाँ का सज्जादा औलाद होने के दावे बहुत से लोग करते हैं, मगर कोई अपना नसबनामा या वली से क्या निस्बत है कोई नहीं बताता।
मगर अपने अपने ताल्लुकात, अपने अपनी सियासी ताकत के बिना पे जो है हर आदमी जो है मैं फ़लाँ के औलाद में फ़लाँ का शुरू करता है। जो भी सादात किराम आज कर्नाटक में मौजूद हैं, आप देखे होंगे इस तरह का आदम अलैहिस्सलाम से उनके पास नसबनामा होता है। ये बताने की गर्ज क्या है, मैं सैयद हूँ या मैं औलाद हूँ, उसके लिए ये शदर नसब जो है इस तरह का होता है। ये जो है शदर नसब में आदम अलैहिस्सलाम से लेके इब्राहिम खलीलुल्लाह, इस लपटो भैया इस्माइल ज़बीउल्लाह। ये मैं मुताले के लिए इसे पेपर पे इस पे प्रिंट ले लिया हूँ। ये जो है हर घरों में रहता है। सादात जो होते हैं या मशाइख हैं, ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है नाम, फिर हज़रत अली है, इनके वालिद अबू तालिब हैं। तो हज़रत अली और हुजूर की औलाद नहीं चली, जो 3 बेटे थे उनके विसाल कर गए। अब बेटी की औलाद से जो है जो अहले बैत हैं। ये गौसे आज़म है, ये गौसे पाक के बड़े साहबजादे की औलाद से हमारी केसर मड़ो टुमपुर के पास जो मेरे जद हैं, वहाँ का भी यही हाल है। आप बेहतर जानते हैं कि हर वक्त वो 2 दिन बचे रहता कि वहाँ औकाफ से जो उसके इंतजाम होते रहते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लिए आप जो स्पेशल कोई एक रिसर्च करने वाले, ये जो है मेरे जद मोमिन बादशाह हैं, उनके बड़े बेटे की शाख से हम लोग इधर आए हैं लपटो में। ये आपके औकाफ इंक्वायरी कमिश्नर थे, आपके मालूमात के लिए सैयद निसार बोलते हैं, जस्टिस सैयद निसार बसनगढ़ में, जो हिंदजी साहब जब चेयरमैन थे वीरप्पा मौली के पीरियड में, उन्होंने एक इंक्वायरी की थी। इंक्वायरी रिपोर्ट तैयार हुई थी, मगर वो मौलवी साहब उसे इम्प्लीमेंट नहीं करे, बोर्ड में ऐसी ही बच गई वो इंक्वायरी रिपोर्ट। अगर वो उस वक्त भी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता तो आज वक़ाफ़ की कई जायदादें बच सकती थी। बहरे लपटो में ठीक है, बस छोड़ो बेटा। बता वो दिया, यानी सिर्फ पीर मुरीद बनाने का अपना रहता है। ये दिखा के कौन हर आदमी दावा करता कि भाई मैं सैयद, मैं फला खानदान, मैं ये बोलता, ये इससे साबित नहीं होता। अगर उन्हें साबित करना तो ऐसा नसबनामा दिखाना पड़ेगा उसे। तो औकाफ में क्या करते हैं, क्योंकि मैं मतलब वो कुरशापुर का एक मामला था, उसमें है तो शदरा वो हाशिम पीर के खुलूब मुरीदों में थे, उनका है तो शदरा पूछे तो इतना ही दिखा सकते हैं, फ़ुकरा दिखा सकते हैं। ये सादात किराम अगर दिखाना है तो उन्होंने नस्बी शदरा दिखाना पड़ेगा। बहरहाल मैं वक्त ले लिया, मैं बिला ताखिर जो है हमारे नूर मनिया से गुजारिश करता हूँ कि आप साहब की गुलपुशी फरमाएँ और ये मेमोरेंडम देने में आप भी आएँ, और हमारे नज़ीर गदक्कर साहब अहबाब और मशाइख नूर मेमोरेंडम दे के साहब को। अल्ताफ भाई जब्बार भाई, मेन जब्बार भाई साहब हमारी बड़ी हमारी भी बात सुनो, नहीं हमारी बड़ी खिदमत करें कॉन्फ्रेंस में। आओ तुम्हें एक मिनट मेमोरेंडम ले लिए रहो। एक मिनट हाजी साहब एक मिनट रहो, एक मिनट चलो बेटे, मेमोरेंडम ले लें पहले। और चेयरमैन साहब के लिए भी, चेयरमैन साहब आपके लिए हमारे तरफ से जब्बार साहब आपके लिए। साहब आप बैठे, साहब आप बैठे। हाँ ठीक है, ले अल्लाहुम्मा सल्ली अला ले भैया हाथ लगा जी, लगा। అలాగే ಓಣ ಮಾತಾಡ್ದಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮಾಡಿ ये सब होने देना, मैं पूछ तो
Medyo may din ako. Zero. जब्बार भाई दे Jabal lang. भाईजान क्या सीधा कल ये हरा भी दुशा ले लो रे बेटे हार गुस्सा ले लो और भी हार भी दुशा ले लो रे Faiz ko ek dalo. Faiz ko नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ले ला रहे जल्दी जल्दी लो बेटा जी जी हमारे घर का ए अल्ताफ अल्ताफ मुबारक खुश लाओ जी जाओ अजीम का रंग डाले और अल्ताफ हल्लूर को इनको ला रहे हैं यहाँ से ले बेटे ए नहीं से सब हारा लो जी हारा लो है ना साहब फोन नंबर जिम्मेदारी दिए फिर आप अभी ये नजीक अदा कर सबका है नहीं अल्ताफ हल्लूर का है अल्ताफ कितुर हाँ जी हाँ ये रे और अगला हम बस चेयरमैन साहब को बोलते हैं हर वक्त है इधर आओ साहब अल्लाह मुबारक करे सिराज भाई साहब बहुत अल्लाह हमने बड़ा फॉलो करते हैं हमारे लिए कहाँ है फिर सिराज को चले बहुत में है भैया जी देखो ये हाँ हाँ हमारे मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर को देखो देखें साहब बराबर है अब इसके अंदर क्या वर्क कितना ग्रैंड होना को मेंटेन नहीं करते वो साहब वो पूरा डिटेल लेके मैं आपके पास आ रहा हूँ आपका टेंशन दूर होना है बेंगलुरु का दूर में बाद आ रहे हैं 12 तारीख को यस साहब और जरा 2 सेकंड चलो बस क्या भी नहीं ज्यादा नहीं